हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एवोटेक इंस्टीट्यूट चैनल। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली वो होने वाली है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर का नाम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बच्चों, लास्ट क्लास हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और मुझे यकीन है कि आप लोगों को चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स। क्लास 9th में ये आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे सामने, क्योंकि 8 तक तो हम लोगों ने एसएसटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े? हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पोल साइंस। 4th वन ऐड हुआ है विच इज़ इकोनॉमिक्स। हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री में हम पुराने इतिहास को पढ़ते हैं कि हमारा बीता हुआ कल कैसा था। ज्योग्राफी में हम आसपास के एनवायरनमेंट्स को पढ़ते हैं और सिविक्स में हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है उनके बारे में पढ़ते हैं। 3 बुक्स तो इस बार भी 9th में है आपके पास, लेकिन चौथी बुक इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है? अर्थशास्त्र में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? अर्थशास्त्र में क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? इकोनॉमिक्स। तो उसको मैं आपको, चैप्टर 1 है तो मैं आपको पहले उसको समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये समझो कि आपकी जो क्लास 9th है उस क्लास 9th में आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हो। क्लास 9 के एसएसटी में आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को पढ़ने जा रहे हो। अब क्लास 8 तक आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, इंडियन की ज्योग्राफी पढ़ी, इंडियन की आप लोगों ने सिविक्स पढ़ा। क्लास 9 में आते आप लोग इंडिया को छोड़कर अदर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब कि रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इन सारे देशों के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो बच्चों। इसीलिए क्लास 9 की हिस्ट्री एसएसटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को मज़ा आता है क्लास 9 में। जैसे कि हिस्ट्री का हिटलर चैप्टर अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की कहानी पढ़ी, तो काफ़ी बच्चों को मज़ा आ गया पढ़ने में। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इकोनॉमी का मतलब समझो। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? पहले आप लोग इस चीज टर्म को समझो आप लोग, उसके बाद बच्चों हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक मतलब कि एक कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, एक कंट्री ग्रोथ में चल रही है या फिर एक कंट्री लॉस में चल रही है। हमें कितनी सुना होगा आप लोगों ने कि भाई इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ रही है या इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी कम हो रही है दूसरे देशों के मुकाबले में। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? तो इकोनॉमी मतलब कि एक देश का फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना कि हम कितने अमीर हैं, कितने गरीब है, कितने मिडिल क्लास है, ऐसे ही देश का भी होता है कि देश की जीडीपी कितनी बढ़ रही है, देश की इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है। इकोनॉमी मतलब कि देश अमीर है या गरीब है, पैसों के मामले में, फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में। और आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में जितने भी देश है उसमें अमेरिका जो है उसका फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छा है बाकी देशों के मुकाबले। तो ऐसे हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है कि इंडिया का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो बेसिकली बच्चों इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी का मतलब सिंपल सा है कि एक देश का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, एक देश का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, एक देश कितना पैसा कमा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया देश कैसे पैसा कमाएगी? बच्चों देश पैसा नहीं कमाएगी, देश में रहने वाले जो नागरिक है, देश में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं। अब हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं 18+ हूँ, मैं एक एडल्ट हूँ, तो हम लोग जो भी अर्निंग करते हैं उस अर्निंग को हम एज अ टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बेरोज़गार होकर कहीं बैठ जाऊँ, मैं काम ना करूँ, तो क्या इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी? क्या इंडिया की इकोनॉमी का फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। एक देश का फाइनेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है कि उसके देश में जितने भी नागरिक, जितने भी सिटीजन्स रह रहे हैं, क्या वो सारे लोग पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। अगर सारे लोग पैसा कमाएंगे तो कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा। अगर सारे लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कंट्री गरीबी में आ जाएगी। इसीलिए लोगों को काम करना ज़रूरी है क्योंकि लोग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में हमें यही पढ़ना है। जो आपका चैप्टर 1 है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। क्लास, ये एक इमेजिनरी गांव है,
ये हमारा एक इमेजिनरी गांव है पालमपुर इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली। वैसे आप लोग में तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि मैम पालमपुर ये तो हमने सुना हुआ, इमेजिनरी गांव कैसे हो गया। तो बच्चों ये विलेज ऑफ पालमपुर एक बुक के अकॉर्डिंगली इमेजिनरी गांव है। इस इमेजिनरी गांव के लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है, कैसे वो अपना काम करके देश को पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक गाँव के लोग किस तरीके से कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्पफुल है, कंट्री की इकोनॉमी में उनका कितना कंट्रीब्यूशन जाता है, तो उसको पढ़ने के लिए बेसिक सा चैप्टर द विलेज ऑफ पालमपुर विच इज़ वेरी वेरी इजी। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस समझेंगे इसको और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आप लोग इजीली इस चैप्टर में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को इकोनॉमिक का चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, किसी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस को जानना। किसी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है कि उसके देश में जितने भी नागरिक है वो सारे लोग काम कर सके। तो आइए अब हम चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ते हैं, स्टार्ट करें। आई होप सो आप लोगों को चैप्टर जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो शुरू करते हैं हम लोग। वेट अ मिनट, आप लोगों ने बताया नहीं आप लोग यूटी कैसे गए, कमेंट कर दीजिए। चलो कॉपीज निकालो बच्चे, अपनी चैप्टर का नाम लिखो, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि हमारी क्लास 1 है। ओके स्टार्ट करते हैं। The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। क्लास ये जो स्टोरी है वो प्रोडक्शन के बेसिस पर डिपेंड है। ये जो गांव है ये प्रोडक्शन के बेसिस पर डिपेंड है। अब कैसे है देखो, एक गांव, आपको पता है ना जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि हमारा देश साल में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना वीट, गेहूँ, चावल, कितना ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे देश में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन कहाँ होता है, गांव वाले एरियाज़ में होता है। तो पालमपुर से हम रिलेट करेंगे कि प्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए। इंडिया इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस कंट्री का जीडीपी कम होगा उस कंट्री का इकोनॉमी क्या होगा, कम होगा। तो इस चैप्टर के बेसिस पे हम ये पढ़ेंगे कि कंट्री का जीडीपी बढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक गांव है पालमपुर। इस गांव का मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग करना। यस, खेती बाड़ी करना इस गांव का मेन काम है। यहाँ के लोग फार्मिंग के अलावा छोटे मोटे काम भी करते हैं, जैसे कि लाइक स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ करते हैं। स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ मतलब लाइक कुछ लोगों का अपना अपना बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का, डेयरी का है, दूध गायों से दूध निकाल कर मार्केट में बेचना, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो पालमपुर के लोग मेनली ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, प्रोडक्शन का। बाकी बच्चों के लोग कोई फार्मिंग, कोई डेयरी में इन्वॉल्व है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। आ जाओ। हाँ जी, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेस। यस, ये जितने भी काम कर रहे हैं वो सारा काम, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी फार्मिंग हो, डेयरी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारा काम किस पे डिपेंड है, हमारे रिसोर्सेज पे, जो नेचर हमें रिसोर्सेज देता है। जैसे काव है, काव से मिल्क निकाल कर आप मार्केट में बेच के पैसा कमा रहे हो, तो काव किसने दिया, नेचर ने दिया। फार्मिंग है, फार्मिंग के लिए आपको लैंड चाहिए, वो भी नेचर ने दिया है। तो बेसिकली सारी चीज़ें जो है वो किस पर डिपेंड है बच्चों, नेचर पर ही डिपेंड है। तो पालमपुर के सारे लोग मेनली फार्मिंग का काम करते हैं, बच्चे लोग छोटा मोटा काम करके अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। चलो आगे चलते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज। पालमपुर के पास, जैसे हमारे पालमपुर है, पालमपुर के जस्ट एक गांव और एक शहर कनेक्टेड है, एक गांव और एक शहर कनेक्ट है। रायगंज एक गांव है, तो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक रायगंज नाम का क्या है बच्चों, गांव है, याद रखना, ठीक है। और पालमपुर से रायगंज जो कनेक्ट है वो एक अच्छी खासी रोड है। आप इजीली वहाँ जाओगे तो आपको रोड देखने को मिलेगा, बट आप जाओगे कैसे, क्योंकि ये तो भैया हाइपोथेटिकल गांव, इमेजिनरी गांव है।
तो अब एज्यूम कर लेना, ठीक है। यस, पास में एक शहर भी है, शहर का नाम क्या है, टाउन का नाम क्या बच्चों, शाहपुरा। क्या नाम है, शाहपुर, शाहपुर सॉरी, ठीक है। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल। आपको पालमपुर के रोड पर आपको बहुत सारे आपको ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लॉक कार्ट्स, ठीक है, टांगा, जो टांगा ड्राइवर्स होते हैं वो, ठीक है, बग्गी। और बग्गी आपको पता ही है बच्चों, जो आगे बफेलोस होते हो, बफेलोस वाली जो गाड़ी होती है, आगे बफेलो होता है और पीछे व्हील लगा के रखा होता है। इन बग्गी पे ज़्यादातर ना जैगरी, गुड़ जो होता है जैगरी होता है, उस बग्गी पे रखकर मार्केट में लेके जाकर वहाँ पर बेचा जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे मोटर व्हीकल्स में लाइक मोटरसाइकिल देखने को मिलेगा, जीप्स है, ट्रैक्टर्स है, ट्रक्स है। तो ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको पालमपुर के रोड्स पे देखने को मिलेगा ही। इस गांव में कम से कम 450 फैमिलीज बिलोंग करती है, 450 फैमिलीज रहती है, ठीक है, जो अलग अलग कास्ट की है। तो 450 फैमिलीज रहती हैं इसमें, जो अलग अलग कास्ट की है। इसमें कम से कम 80 अपर कास्ट फैमिलीज है बच्चों, जिनके पास अपना खुद का क्या है, पालमपुर में खुद का अपना एक लैंड है, हाँ। और जिनके पास खुद का अपना लैंड होता है बच्चों, ठीक है, उनके जो घर होते हैं वो प्रॉपर, जैसे हमारे घर बने हुए हैं ना सीमेंट के, ठीक है, और ब्रिक्स के, उनके भी घर वैसे बने हुए हैं। इस गांव में आपको एससी कैटेगरी के लोग भी देखने को मिलेंगे। 1/3 पालमपुर की पॉपुलेशन का 1/3 एससी कैटेगरी के लोग हैं, जिनका घर गांव के बिल्कुल कॉर्नर में है। गांव के कोने में नहीं होता, गरीब लोग होते हैं तो इन लोगों को बोलते हैं कि तुम गांव के कोने में रहो। और इनके घर किससे बने होते हैं, वही मड और स्ट्रॉ, मिट्टी वगैरह से इनके घर बने होते हैं, जो त्रिपाल मिट्टी के जो भूसे के जो घर होते हैं उससे बने होते हैं। इनके घर के गरीब है भाई, इतना कहाँ से अफोर्ड करेंगे ये लोग, हाँ। आगे देखते हैं। इन सभी के घरों में, जो अमीर है उनके घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, मतलब कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी है। पहले के टाइम पे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, इस गांव में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पर ट्यूबवेल्स है, जिसकी वजह से खेतों में ईजिली तरीके से पानी पहुँचाया जा रहा है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स है, ध्यान रखना, 2 प्राइमरी स्कूल्स है और एक हाई स्कूल है। मतलब पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है। प्राइमरी यहाँ पर हेल्थ सेंटर भी है, ठीक है, जो कौन रन करता है, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, जहाँ पे सिक बीमार लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो पालमपुर है, पालमपुर का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि पालमपुर के आसपास कौन से शहर हैं, कौन से गांव हैं, पालमपुर में कितने कितने आपको ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेंगे, पालमपुर में कितने स्कूल्स हैं, कितने डिस्पेंसरीज हैं, पालमपुर में कितनी फैमिलीज रहती हैं, कितने गरीब फैमिलीज रहती हैं, ठीक है, उनके घर कैसे बने हुए। तो ये सारे जो थे वो हमारे इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है, मतलब पालमपुर में क्या क्या चीज़ें बेसिकली है। अब पालमपुर के लोग क्या क्या काम करते हैं जिससे वो अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविका को अर्जित करते हैं, कैसे कमाते हैं, और वो जो कमाते हैं उससे हमारी इकोनॉमी की जीडीपी में कितना फ़र्क पड़ता है। आओ आगे देखते हैं हम लोग। चलो टॉपिक 2 बच्चों, टॉपिक 2 का नाम डालो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। नाम डालो आप लोग। हाँ जी बच्चों, नाम डाल दिया आप लोगों ने। अब है पालमपुर में प्रोडक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना कि प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी फार्मर अगर प्रोडक्शन करता है तो उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट कौन सा हमारा, ज़मीन। भाई बिना ज़मीन के कैसे करोगे खेती, ठीक है, क्योंकि ज़मीन का होना ज़रूरी है। और ज़मीन के अलावा पानी चाहिए हमें, ठीक है, फॉरेस्ट चाहिए और मिनरल्स चाहिए। तो बिना लैंड के आप लोग फार्मिंग नहीं कर सकते हो। दूसरे रिक्वायरमेंट है लेबर। लेबर के बिना तो भैया काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर ही तो क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे फार्मिंग करने में। टाइम टू टाइम वो आपकी मिट्टी को खोदेंगे, उसमें सीड्स डालेंगे, फिर जब वो सीड्स निकल जाएगा तो प्रॉपर उसका ध्यान रखेंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे, पानी डालेंगे। तो बिना लेबर के ये काम हो ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है।
हाँ, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? फिजिकल कैपिटल। यस, ट्रैक्टर वगैरह चाहिए ना भाई, ट्रैक्टर चाहिए होगा, सीड चाहिए होगा। तो पहला था लैंड, दूसरा था हमारा क्या? लेबर, और तीसरा हमारा फिजिकल कैपिटल। देखो बच्चों, फिजिकल कैपिटल भी दो टाइप की होती है। पहला हमारा फिक्स कैपिटल और दूसरा हमारा वर्किंग कैपिटल। आइए इसको समझते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। चलो देखो बेटा, एक तो फिक्स कैपिटल चाहिए हमें और क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। इन दोनों में फ़र्क समझो। फिक्स कैपिटल मतलब ये होता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी और 5-6 साल हम लोग फ्री हो गए कि 5-6 साल बाद हमें फिर से इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि पालमपुर के लोग जो होते थे या फिर नॉर्मल फार्मर जो होते हैं वो ट्रैक्टर वगैरह खरीदते हैं। तो ट्रैक्टर वगैरह जो हम खरीदते हैं, मशीन्स वगैरह खरीदते हैं, इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, वो फिक्स कैपिटल। आपने एक बार पैसा लगाया, उसके बाद आप 6-7 साल तक फ्री हो गए उस एसेट से, आराम से 6-7 साल तक वो आपका एसेट चलेगा। दूसरा हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब कि भैया जो डेली बेसिस पे यूज़ होगा, जैसे कि हमें डेली हमें क्या क्या लेके आना है, डेली हमें उसमें रॉ मटेरियल काइंड ऑफ, ठीक है, हमें डेली बेसिस पे उसमें रॉ मटेरियल डालना है, लाइक सीड्स डालने हैं, फर्टिलाइजर्स डालने हैं, मैन्योर डालने हैं। तो इसको ये आपके वर्किंग कैपिटल होंगे, मतलब कि आपको उसमें बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये फिक्स कैपिटल है कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर आप 6-7-8 साल तक आराम से फ्री होगे। उसके बाद आप 8 साल बाद 9 साल बाद क्या करोगे? इसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे। तो हमें फिजिकल कैपिटल थर्ड चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट, तो बच्चों हमारे पास इस बुक में दे दी रखी है। बेटा क्या लगता है आपको चौथी रिक्वायरमेंट क्या होगी? लैंड, लेबर, कैपिटल। फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि ओनर का भी होना ज़रूरी होता है। जब तक ओनर बीच में इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो अपने दिमाग लगाकर नहीं इन्वॉल्व करेगा, तो भैया लेबर तो काम ही नहीं करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर का होना भी ज़रूरी होता है। खुद ओनर आके देखता है ना, जो एंटरप्रेन्योर होता है कि भैया कितना काम हुआ है, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना पानी डालो, ठीक है, ढंग से काम करो। तो एंटरप्रेन्योर का भी होना ज़रूरी है। तो 4 चीज़ें चाहिए हमें प्रोडक्शन करने के लिए: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं क्लास? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर कि अगर ये चारों में से कुछ भी नहीं हुआ तो प्रोडक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी होगी। लैंड नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं होगा। लेबर नहीं हुआ तो प्रोडक्शन नहीं होगा। कैपिटल नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर नहीं हुआ तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इन चारों को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो पेपर में हर बार क्वेश्चन में आता है बेटा कि फैक्टर प्रोडक्शन को बताओ, फैक्टर प्रोडक्शन को डिफाइन करो। तो इन चारों को आपको मेंशन करना है। हर गांव में हर फार्मर इन चारों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, तब जाके उसके खेत में एक अच्छी फसल उगेगी और वो उसको बेचकर खूब सारा पैसा कमाएगा, और जिससे कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। क्लास जब भी जीडीपी गिरती है तो समझ जाना कि प्रोडक्शन कम हुआ है। बीच में याद है नींबू, याद है कि नहीं याद है नींबू का, कि भैया नींबू इतने महंगे हो गए थे। तो क्लास हुआ क्या था, नींबू की प्रोडक्शन कम हो गई थी, ठीक है। तो नींबू की प्रोडक्शन कम होने की वजह से जीडीपी में फ़र्क पड़ा। अब चीज़ कम बनी है तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसीलिए कोई भी अगर रिक्वायरमेंट मिस होता है तो फ़र्क पड़ता है, जीडीपी पे बहुत ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, फार्मिंग इन पालमपुर। कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है। अभी हम लोगों ने सिंपली, अभी आप लोग इतना नोट करो। आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों में से कई बच्चों को डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेंगे। और आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंट्री की जीडीपी डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्शन के ऊपर। अगर प्रोडक्शन होगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी और हमारे कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है। क्या पालमपुर में इन चारों चीज़ें अवेलेबल है? क्या ये चारों रिक्वायरमेंट पालमपुर के लोग फुलफिल कर पाते हैं? क्या वहाँ की फसल अच्छे से उगती है? वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। कुछ भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। बाय।